नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवाओं की विकेंद्रीकरण और इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स के इस्तेमाल पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सीबीएसई ने वर्ष 2025-26 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने की योजना पर 9 मार्च तक आम लोगों से विचार आमंत्रित किए। और महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। अमृत स्नान के साथ आज ही संपन्न हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और अधिक से अधिक शोध पर बल दिया है। राष्ट्रपति पटना के बापू सभागार में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से इलाज में क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सभी वर्गों के लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। अब सरकार के प्रयास से राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जा रहे हैं। मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और उसके अलावे और ज्यादा नहीं, कुल मिला के 6 थे। तो हम लोगों ने उसके बाद ये तय कर लिया था कि यहाँ पर और ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने। तो अभी तो कुल 12 बन गया है और 14 का भी और काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दक्षिण बिहार के जिलों के लिए 243 घोषणाएं की थी। इनमें से 123 योजनाओं पर संबंधित विभाग ने और 120 योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इससे पूर्व कैबिनेट ने उत्तर बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। दक्षिण बिहार के जिले थे, उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजनाओं की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई और कुल राशि जो स्वीकृत हुई मंत्रिपरिषद और विभाग दोनों मिला के 30,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 187 विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अगर जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430 विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़ हुई।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनुमंडल, जिला और राज्य मुख्यालय स्तर पर 140 संरक्षण पदाधिकारियों के पद सृजन को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में औरंगाबाद के चमहोर और पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 159 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 40 बेड वाले निजी अस्पताल को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन में छूट प्रदान करने का फैसला किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई वर्ष 2025-26 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने इसके लिए तैयार किए गए मसौदे पर 9 मार्च तक विचार आमंत्रित किए हैं। मसौदे में पहली परीक्षा फरवरी से मार्च तक और दूसरी परीक्षा मई महीने में कराने का प्रस्ताव है। सीबीएसई ने कहा कि 2 में से एक परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी और सुधार की जरूरत महसूस होने पर विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 16 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार इनमें से 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या 4,85,000 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन हो रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि को संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालु आज तड़के से ही संगम और अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक तीर्थयात्री आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि पर्व का कुंभ के संदर्भ में महत्व और अधिक बढ़ गया है। महाकुंभ के आज अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों और प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेला क्षेत्र में वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर आज महाकुंभ के लिए 350 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज में अतिरिक्त बोगियां तैयार हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। मृतकों में बेगूसराय और सीतामढ़ी के 3-3, सुपौल और सारण के 2-2 तथा कैमूर, दरभंगा और औरंगाबाद के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में पूर्वी चंपारण जिले के 3 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा की एक अदालत ने एक किशोर की हत्या के मामले में 4 दोषियों राम विनय यादव, घूरन यादव, विपिन यादव और विजय यादव को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी बादल सहनी को उम्र कैद और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इधर जिले की NTPS अदालत ने चरस और गांजा की तस्करी के मामले में 7 तस्करों को 15-15 साल कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर में डाक विभाग के केंद्रीय अनुमंडल में कार्यरत मेल ओवरसियर शिवशंकर पंडित को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के कांप गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसकर एक किशोरी की मौत हो गई। नई दिल्ली में आयोजित UIPFF के मिस्टर एंड मिस एशिया प्रतियोगिता के बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में पटना के निशित राज ने रजत पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पटना आगमन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, PMCH के शताब्दी समारोह को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राष्ट्रपति ने कहा, अच्छे चिकित्सा संस्थानों का हो विकेंद्रीकरण। प्रभात खबर लिखता है, प्रगति यात्रा में दक्षिण बिहार को लेकर हुई घोषणाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बक्सर से भागलपुर तक 33 जगह पर सिर्फ डोरीगंज में गंगा नहाने लायक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण और इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स के इस्तेमाल पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। CBSE ने वर्ष 2025-26 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने की योजना पर 9 मार्च तक आम लोगों से विचार आमंत्रित किए। और महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। अमृत स्नान के साथ आज ही संपन्न हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।